अरिहन्ताणां ओम घबराओ ना दुख जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की बेला है। अरिहन्ताणां ओम नमो अरिहन्ताणां ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में उनकी वाणी हम सुन रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी आज भी पूरे विश्व के लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। प्रभु की वाणी अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद पूरे विश्व को शांति देती है। उस वाणी का स्मरण हम कर रहे हैं। उपासक दिशांग सूत्र के माध्यम से उपासक दिशांग सूत्र 10 श्रावकों का वर्णन आता है। उपासक, जो श्रावक को उपासक भी कहा है कि जो श्रमणों की उपासना करते हैं, और श्रावक जो सुनता है, सुन करके ही बोध को प्राप्त हो जाता है। सुनना बहुत बड़ी कला है। कल भी हमने कहा था, सुनना कैसे? दत्तचित्त होकर के, एकाग्र होकर के, लीन होकर के जो सुना रहा है, चाहे वो आचार्य है, उपाध्याय है, गुरु है, तीर्थंकर भगवान की वाणी आपके सामने आती है, उनको दत्तचित्त होकर के सुनते हैं तो वो वाणी आपके भीतर आ जाती है और आगे बढ़ सकती है। अध्यात्म, एक तो बौद्धिक ज्ञान है, एक है अध्यात्म ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान बुद्धि का ज्ञान, जो आप स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकते हैं और विद्वान बन जाते हैं। बौद्धिक ज्ञान क्या करता है? आपकी बुद्धि को विकसित करता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, और आप समझते हैं कि मैं बहुत कुछ बन गया हूँ। बौद्धिक ज्ञान में अहंकार आ जाता है, व्यक्तित्व का पोषण होता है। आध्यात्मिक ज्ञान कौन देता है? वो सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग क्या है? सत्य का संग। सत्य क्या है? जो सत्य है, था, है, रहेगा। सत्संग आज हमारे पास जो वाणी है वो किसकी? तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, भगवान महावीर की वाणी। जो आज महाविद्य क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी जो आज हमारे पास उपलब्ध है शास्त्रों के माध्यम से, उस सत्संग की वाणी सुन करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग की वाणी का अर्थ कितना क्या होता है? कहा गया है, आध गणी सत्संग की सुमरन वर्ष 50,
आध घड़ी सत्संग की सुमरण बास इंद्र की आधी घड़ी कुआं बारामास। आध घड़ी सत्संग की। कोई व्यक्ति बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, वो थोड़ा सत्संग आपको मिल जाता है। आध घड़ी सत्संग थी, सुमरन वर्ष 50। तुम सुमरन करते रहो, 50 वर्ष लगा दो, उसका अर्थ नहीं होता। इंद्र की आधी घड़ी कुआं 12 मास। देखो, किसान फसल पैदा करता है, कुआं लगाता है, ट्यूबवेल लगाता है, पानी लगाता है और 12 वर्ष पानी आता रहता है, परंतु ऊपर से बरसात ना आए। इंद्र की आधी घड़ी, आधी घड़ी बरसात आती है तो आप देखते हैं आधी घड़ी में जल जल हो जाता है, बरसात हो जाती है, तालाब भर जाते हैं, नदियां भर जाती है, इतनी बरसात हो जाती है। और वही पानी यदि बरसात ना हो, खेती नहीं हो सकती और किसान 12 मास कुएं से पानी लेता है। तो कहने का मतलब सत्संग की आधी घड़ी और आधी जो बरसात होती है उसका कोई कहा नहीं जा सकता। तो ये आत्मा का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सत्संग का ज्ञान कहाँ? सत्संग से होता है। द्रव्य क्या है? भगवान महावीर सम्मोसरण के अंदर राजीव शत्रु आया है और अनंत श्रावक आए, उनको द्रव्य का ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य कितने हैं? जीव, आजीव, आकाश, काल, धर्मास्तिकाया, अधर्मास्तिकाया। जीव सत्य है, जीव ही चेतना है, बाकी सब पुद्गल है। अजीव, जीव, अजीव, आकाश, काल, धर्मास्तिकाया, अधर्मास्तिकाया। तो हम देखें, जीव नहीं है तो कुछ भी संसार में नहीं है। यदि जीव को अलग कर दो, तुम्हारे शरीर से जीव अलग हो गया, क्या कीमत? और जीव है तो शरीर सब ठीक रहता है। जीव निकल जाता है तो वही शरीर लाश बन जाती है, वही आंखें, कान, नाक सब कुछ देखते हैं और शरीर में एकदम व्युत्पत्ति हो जाती है, सुनाद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो कहने का अर्थ, जो आत्मा की, जीव की बात कही, जीव कहो, आत्मा कहो, सोल कहो, सेल्फ कहो, उसको जानो, वो द्रव्य है। द्रव्य क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, इसमें गुण है और पर्याय दोनों साथ साथ चलते हैं। गुण पर्याय का मतलब क्या है कि जैसे आप, सोना है आपके पास में, सोने का आप आभूषण बनाते हैं, चाहे गले का हार बनाए, अंगूठी बनाए, पाँव का बनाए, किसी भी चीज़ का बनाए, उसके पर्याय बदल जाती है। आपका अंगूठी बनाओगे, गले का हार बनाओगे, कान का बनाओगे और बनाओगे, अलग अलग पर्याय से, परंतु उसमें जो सोना है वो सोना विराजमान रहता है। इसलिए उत्पाद, वै, द्रव्य, सत्य। सत्य क्या है? उसका उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, परंतु कुछ ऐसा है जो रहता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उत्पाद, वै, द्रव्य, सत्य उत्पन्न भी है, नष्ट भी होता है और सत्य रहता है। एग्जाम्पल सोने का ले लो या घड़े का ले लो। घड़ा मिट्टी का बनता है, घड़ा टूट जाता है, घड़ा टूट गया चाहे, परंतु उसके मिट्टी के कण तो हैं, मिट्टी के कण कुछ और बना दो तो कुछ द्रव्य है, द्रव्य में उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और सत्य रहता है। इसको आप जानो। परंतु आत्मा है वो नित्य है। आत्मा शरीर में उत्पन्न होता है और शरीर से ही चला जाता है और फिर अगला जन्म धारण कर लेता है। आत्मा नहीं बदलता, आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं,
आत्मा को कोई काट नहीं सकता। गीता में कृष्ण ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि दाहिता नैनम दहति पावका। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, बाजू उड़ा नहीं सकता। ऐसा तत्व आत्मा है जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, जिसके माता नहीं, पिता नहीं, कुछ भी नहीं। वो आत्मा तुम, आप है। पूरा संसार में आत्म तत्व ठसा ठस भरा हुआ है, ठसा ठस भरा हुआ है आत्म तत्व में। और आत्म तत्व को जाने बिना हम कुछ जान सकते ही। आत्मा तत्व को कैसे जान सकते हो? पढ़ करके नहीं, लिख करके नहीं, उपदेश दे करके नहीं। आत्मा का जब स्वयं आप अनुभव करोगे तब आत्मा को जानो। मैं अपनी बात कहता हूँ, आत्मा को जानने के बारे में बहुत कुछ मैंने ग्रंथ पढ़े, पीएचडी की, सब कुछ किया, परंतु वो कागज के ऊपर लिखने वाली बात है, समझने वाली बात है। परंतु आत्मा का जो अनुभव है वो स्वयं व्यक्ति कर सकता है। जब स्वयं कैसे करोगे आत्मा का अनुभव? दो तत्व है, जड़ और जीव, दोनों जुदा जुदा है, हम एक मान लेते हैं। सबसे बड़ी भूल जो जीव ने की है वो आत्मा को भूल गया और जड़ यानी देह को अपना मान लिया। जैसे अब बच्चे को बाहर ले जाओ, बच्चे को शांत करा, बाहर ले जाओ, तुम भी बाहर बैठ। तो आत्मा नित्य है, नित्य था, नित्य ही रहेगा। परंतु सबसे बड़ी जीव ने भूल क्या की है कि वो अपने को ही भूल गया और देह को अपना मान लिया। सबसे बड़ी जो जीव की भूल है यही है। देह का मतलब ये शरीर, इसलिए कहा 10 प्रकार का मिथ्यात्व। जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म समझे तो अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व, पुण्य को पाप समझे तो मिथ्यात्व, पाप को पुण्य समझे तो मिथ्यात्व, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व, मोक्ष का मार्ग संसार का मार्ग, बंध को मोक्ष समझे तो बंध को मोक्ष को बंध का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व, कर्म सहित को कर्म रहित समझे, कर्म रहित को कर्म सहित समझे तो मिथ्यात्व। 10 प्रकार का मिथ्यात्व ये हमें अनादिकाल से जीव को भटका रहा है। अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। एक ही भूल, भगवान फरमाते हैं, एक ही भूल एक ही पाप जीव से हुआ है, वो हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटकाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट योर सेल्फ, कंसंट्रेट योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। अपने को जान, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया था संसार में और मैंने जाना कहाँ है। बस 4-5 बातें आपको समझ में आ गई तो समझो संसार सागर से आप पार हो जाओगे। केवल सुनना, सुन करके बोल देना, लिख देना नहीं, उसको जीवन में उतारना है। यदि जड़ और जीव का भेद नहीं करोगे, दो तत्व जुदा जुदा है। जैसे म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग। दूध में मक्खन, दूध अलग है, मक्खन अलग है। तिल में तेल, तेल अलग है, तिल अलग है। फूल में सुगंधी, सुगंधी अलग है, फूल अलग है। ऐसे जो आत्म तत्व है इस शरीर में है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो आपकी चेतना है, आत्मा है, इसमें 8 गुणों की संपदा है। बहुत बार आपने सुना होगा, परंतु इसको जीवन में अडॉप्ट करना है, जीवन में लेके जाना है। इस जीव तत्व में जो कि दिखाई नहीं देता परंतु है, सत्य है, उस जीव में अनंत ज्ञान भरा है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। इस जीव तत्व में
पुद्गल में नहीं है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न शक्ति है। पुद्गल अलग है और जीव अलग है, पर जीव ने पुद्गल को अपना समझ लिया। इसलिए संसार का सबसे बड़ा कारण है कि जीव अपने को भूल करके पुद्गल को अपना मान लेता है और संसार में भटक जाता है। जीव अपनी सामर्थ्य समझे कि मेरे पास अनंत ज्ञान पड़ा पड़ा है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, और जीव कहीं दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत्त भावा। जीव को, आत्मा को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म विद्यमान है, परंतु आप नहीं जान सकते, केवल अनुभव कर सकते। इट इज द फीलिंग दैट यू नो योरसेल्फ, बट यू कांट से, यू कांट एक्सप्लेन विद इंटेलेक्ट, विद माइंड, विद बॉडी। तुम नहीं बता सकते, पर वो है, सत्य वही है। तो आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसे 1 लगा दो, आगे 0 लगा दो 10, और 0 लगा दो 100, और 0 लगा दो 1000, और 0 लगा दो 10,000, और लगा दो लाख, और लगा दो 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, और 1 हटा दो, फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। तो मुख्यता क्या है? एक। तो मुख्य क्या है? जीव, आत्मा। शरीर में आत्मा है तो तुम हो, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। और आत्मा, जीव कैसे मां के गर्भ में जाता है? जीव अपना कारमान शरीर लेकर के जहां जाना होता है वो पहले यात्रा कर लेता है। यदि उन्हें मनुष्य गति में जाना तो मनुष्यनपुर भी आती है, देव में जाना देवनपुर भी आती है, त्रेंच में त्रेंचनपुर भी आती है, नरक में नरकनपुर भी आती है। वो कर्म उसको साथ ले जाते हैं। और जीव जैसे मां के गर्भ में जाता है वो क्या करता है? वो जो आहार लेते, माता पिता का वो आहार लेता है। आहार से क्या बनता है? वो शरीर बनता है। शरीर से इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां। वो आत्मा जब वो मां के गर्भ में जा करके आहार लेता है, उन 6 पर्याप्ति बनती, आहार, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तब वो बच्चा 9 महीने मां के गर्भ में रह करके एक पूरा शरीर धारण करता है और बच्चा बाहर आता है। मां कहती है मेरा बेटा, पिता कहता है मेरा बेटा, सब उसको अपना अपना मानने लग जाते हैं। सबसे बड़ी भूल मां की है, पिता की है। यदि जीव निकल जाए तो और तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? कुछ भी आपका नहीं है। तो जीव आया, तुम्हारा कुछ संयोग बना, एक संयोग है, संयोग को हमने अपना मान लिया। जैसे आप जा रहे हैं, पुल पार कर रहे हैं, पुल पार कर लिया और तुमने कहते हैं कि मैंने पार कर लिया। पुल एक संयोग बना और आपने पार हो गए। ऐसे आपका कोई संयोग था, कोई कर्म था, जीव गर्भ में आया और 9 महीने रहा और बाहर आया। और उस समय माँ को संस्कार देने चाहिए। कई बार हमने कहा, गर्भ में माँ संस्कार देती है बच्चे को, उसको आत्मा की बात करती है, आत्मा का ज्ञान करवाती है, भगवान के समोसरण में समोसरण दिखाती है, यह भगवान की वाणी सुनाती है। कहती है माँ कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं तो तेरे शरीर की माँ। तो बच्चे का जन्म हो तब भी उनको इस प्रकार बताए, तो धीरे धीरे बच्चा अध्यात्म की ओर बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा के बारे में हम जाने, समझे, अनुभव करें। जितना आत्मा का ज्ञान प्रभु महावीर ने दिया, इतना आत्मा के बारे में और किसी ग्रंथ में या परंपरा में नहीं है जो महावीर ने दिया। और वर्तमान में महावीर एक क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से हमें जो आत्मा के बारे में फरमाया, जो आप ध्यान शिविर करते हैं, कृपा होती है भगवान की, शासन देवों की, वीतरागसादिका निशा जी जो ध्यान करवाते हैं, केवल आत्मा की बात होती। भगवान शुरू में, हे जीवात्मन, जड़ और जीव का भेद करो,
अपने को अलग कर को, जीव को जीव में स्थिर हो जाओ, और सारे जो जीव का चिपकाव है पुद्गल के प्रति, उसको अलग कर दो। जीव पुद्गल से मिल गया तो कर्मों का बंधन, और जीव अपने में समाहित हो गया तो कर्मों की निर्जरा। कितना सिंपल है, परंतु जन्मों जन्मों का जो हमारा लगाव है, हमारी आसक्ति है, हमारी वासना है, हमारा मोह है, किसके प्रति है? पुद्गल। पुद्गल क्या है? सारा संसार पुद्गल से भरा हुआ है। ये शरीर भी पुद्गल है, ये मन भी पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है। जो तुम्हारा घर है, घर में फर्नीचर है, बंगला है, कोठी है, हीरे जवाहरात है, सोना चांदी, ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये आत्मा तो नहीं है ना, सब पुद्गल है। और पुद्गल का ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, एक विचार तुम्हारे मन में आ गया, वो कितना घुमा देता है, कितना हमें व्यर्थ का चिंतन ले जाता है। इसलिए प्रभु की वाणी कहती है, बार बार कहती है कि पुद्गल का चिंतन मत करो, पुद्गल का संग मत करो, पुद्गल को मत आने दो। केवल 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 अपने को जानो, अपने को समझो। और आप में जो आत्मा है, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, सब कुछ भरा, इतना सामर्थ्य है आत्मा में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपन, अगुरु लघु, आत्मा का वजन ही नहीं है। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, और यही आत्मा क्षय समकत तुम प्राप्त कर सकते हो। और तुम्हारा घर सिद्धालय है, अटल अफगान। यदि आप निश्चय करोगे, आप लक्ष्य बनाओगे, आप संकल्प करोगे, महावीर की सारी साधना प्रार्थना की नहीं है, पूजा पाठ की नहीं है, किसी देवी देवता के आशीर्वाद से नहीं है। आपका अपना संकल्प, आपका अपना बल, तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम सिद्ध बन सकते हो, तुम केवल ज्ञानी बन सकते हो, तुम अरिहंत बन सकते हो, और कोई आपको बना नहीं सकता। अपना आपका पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या करना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा था, आत्मा रहूंगा, अष्ट गुणों से युक्त मैं आत्मा। संसार की सारी जो पदार्थ है वो पुद्गल है। पुद्गल को अलग करते 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 जितना आपका आकर्षण है पुद्गल के प्रति, देखो आज पूरा विश्व देखो किसके पीछे लगा हुआ, धन पद यश प्रतिष्ठा, परिवार, कोठी बंगला, मेरा बेटा मेरी बेटी, ये सब। जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं शादी में, व्यवहार में, परंतु ये सब यहीं का यहीं रह जाना है। केवल अपने को जानो, नो दाई सेल्फ। महावीर ने कहा आत्मा को जानो, अप्पा स परमप्पा। बुद्ध ने कहा अपदीपो भाव। कृष्ण ने कहा उद्रेत आत्मन। जिस ने कहा नो दाई सेल्फ। अष्टावक्र ने कहा तू ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति कैसे मिलेगी, जनक ने पूछा। तो अष्टावक्र ने एक ही बात कही, तू अपने शरीर को अलग करके चेतना को अपने भीतर ले आ, इसी क्षण आपको वैराग्य होगा, आपको ज्ञान होगा और मुक्ति होगी। तीन प्रश्न थे जनक के, और अष्टावक्र जो 8-12 वर्ष का, कितना ज्ञान था उसको, और ज्ञान से लबालब कर दिया। तो आप समझे आत्मा की चर्चा, और बाकी धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशस्ति काल पुद्गल की चर्चा फिर करेंगे, समय हो गया है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम आत्मा,
आत्म तत्व को जानो और समझो। मैं जीवात्मा, ज्ञान सुख समृद्धि मेरे भीतर है। संसार की वस्तु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण हूँ। अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। किसी विचार संस्कार धारणा को महत्व न दें। अपने भीतर मंगल भाव करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति रसधम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख करे उसका पद होगा, उसका सदा